राइट टू एजुकेशन, मिड डे मील एक ऐसी योजना जो सरकार चाहती थी कि पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश। जो बच्चे स्कूल छोड़ देते थे गरीबी के कारण, उनको खींच के स्कूल में लाया जाए, तो सरकार ने ऐसी योजना की शुरुआत की जिसका नाम था मिड डे मील। उनको एक टाइम का खाना स्कूल में बच्चों को मिलता था, और उस खाने को खिलाने वाले कौन है? यही महिलाएं हैं। ये महिलाएं, उनकी आप कहो तो पेट भरने वाली दाई कह लो या माँ कह लो या माँ के बराबर कह लो, उस तरह से इन्होंने खाना बना के पूरे देश के बच्चों के भविष्य को, जो देश का भविष्य है बच्चे, उनका पेट भरा। और आज इनका पेट काट लिया गया। ये भूखी हैं। ये वो माँ है जो अपने बच्चों को खाना खिलाती है, उसका पेट भरती है, और आज खुद भूखे सोना पड़ रहा है। और कौन कर रहा है? ये सरकार कर रही है। और सरकार कहते हैं कोई जुल्म करे, जब हाकिम ही जुल्म करे तो किसके पास जाएं? जब हाकिम की ये हालत हो जाए, जब सरकार की ये हालत हो जाए कि मजदूरी तक, न्यूनतम मजदूरी तक ना दे, तो ये लोग कहाँ जाएं? और ये इतना सब कुछ होने के बाद भी तत्पर हैं अपने काम के लिए। ये चाहते हैं कि बच्चों का पेट भरा रहे, उनका बराबर खाना मिलता रहे। मिड डे मील की वर्कर हैं ये सारी। और ये जम्मू एंड कश्मीर, जो अब जम्मू एंड कश्मीर अब तो खैर राज्य बन ही जाएगा, अभी तक तो यूटी ही है, और जम्मू एंड कश्मीर और उसके अंदर से लद्दाख निकल गया, तो अब जम्मू एंड कश्मीर जो है राज्य बनाने की मांग है, और चुनाव भी जल्दी है। कितनी संख्या है इन लोगों की? देखिए, इस टाइम हम लोग जो है 20, 25, 30 की संख्या के करीब लोग हैं। नहीं, पूरे जम्मू एंड कश्मीर रीजन में ये तो हजारों की तादाद में, जम्मू कश्मीर में हजारों की ज्यादा तादाद में है। ये हमारी मिड डे मील जो कुक हैं, हमारी महिलाएं, सफाई जो अंदर करती हैं सरकारी स्कूल के अंदर, वो महिलाएं, ऐसी और महिलाएं जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, जैसे कि आशा वर्कर, एसपीओज, आंगनवाड़ी हैं। ये तमाम महिलाएं जो हैं अपने हक और इंसाफ के लिए जो है हर दिन हर टाइम जो है वो धरने प्रदर्शन लगा रही हैं और गुहारें लगाती हैं सरकारों से। कितना मिलता है इनको? देखिए, इनको तो महीने का 900 और 1000 रुपया ही मिलता है। इनकी आंखों में जो आंसू है ना, इनकी जो आंखें लाल है, लगता है सोई नहीं है, और दर्द जो दिख रहा है। 900 रुपए में जीवन चलता है क्या? 900 रुपए के अंदर तो सिलेंडर भी नहीं आता। ये 900 रुपया तो सिर्फ ज्यादा बोल दिया। अच्छा, 250 भी मिलता है, 350 भी मिलता है, 600 भी मिलता है, वो भी 6 महीने के बाद। ये मतलब कि ये तो बेगारी से भी बुरा। ये तो कहते हैं ना, मजदूर भट्टों में मजदूर थे। हमने सुना था कि बधुआ मजदूर, एक प्रथा थी बधुआ मजदूर की, भाई आपने कोई कर्जा ले लिया तो पूरी जिंदगी बच्चों को चुकाना पड़ेगा, और उसके साहूकार के यहाँ बंध के रहना पड़ेगा। ये तो ऐसे बंधी हुई है, ये ममता के कारण बंधी हुई है। मुझे लगता है कि बच्चों का पेट भरता रहे और ये अपना काम करती रहे, और मिले ना मिले पैसा, ये तो जबरदस्ती का बधुआ मजदूर बना लिया सरकार ने। आपने लगान मूवी देखी होगी। हाँ, तो लगान मूवी में जो हिसाब था वो हिसाब इनके साथ हो रहा है कि इनसे काम करवाया जा रहा है, लेकिन इनको पैसा नहीं दिया जा रहा, उसका इसका हर्जाना नहीं इनको दिया जा रहा है। अच्छा। और मुझे बताइए, लगान मूवी के अंदर अंग्रेजों ने राज किया, और खुद के जो जयचंद थे यहाँ के, वो इनके साथ थे। वही साहब यहाँ पे इनके साथ हो रहा है। जयचंद कौन है? होंगे जो साथ के हमारे ही देश के बंदे मिलके जो उनके साथ अब 47 से पहले जो राज किया करते थे उनके साथ, वो लोग जो है आज भी उसी टाइप की जो है राजनीति हो रही है। अगर ये काम करती है, इनको हर्जाना क्यों नहीं दिया जाता? अगर ये बच्चों का खाना बनाने का काम करती हैं, सफाई स्कूल में करती हैं, तो इनको क्यों नहीं दिया जाता इनका वेतन भी कहाँ मिलता है इनको? टिप टाइप की जो है इंसेंटिव, वो मिलता है, सिर्फ अंगूठा लगाते हैं। दे बिल्कुल, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, मान सम्मान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इनको। और कभी भी लताड़ दिया जाएगा तो मैं निकाल देंगे, ऐसा भी है। बिल्कुल, क्या कहते हैं? अब बोलते हैं साइन करके दे दो, हमने और लगानी है, ये और लगाएंगे, लेकिन हम लगाने नहीं देंगे, हम लगाने नहीं देंगे। आप काम नहीं करोगे, आप छोड़ दो। ये देख रहे हो, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ है? मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम काम करके मेहनत करके उनसे भीख मांग रहे हैं, वो भी भीख नहीं मिल रही हमें। हम किसके पास जाए? खाना नहीं बनाएंगे स्कूल में, हम खाना नहीं बनाएंगे, ना बनाने देंगे, हड़ताल करेंगे, हम नहीं बनाएंगे। खाना नहीं बनाओगे तो देश के बच्चों का भविष्य क्या होगा? माँ बाप को भी पता चलेगा। अच्छा, आपके बच्चों को कौन देख रहा है? हमारे बच्चे बेचारे घर में भूखे खज्जल। हम जाते नहीं स्कूल तो टीचरें बोलती है टाइम पे नहीं आते, ये नहीं करते, टाइम पे आते हैं स्कूल में। ये से नीचे कर लो। अब बताइए क्या करें? हम स्कूल घर से भी भूखे आते हैं स्कूल में काम करने के लिए, अपने टाइम पे पहुंचते हैं।
कितने घंटे की मशक्कत होती है, मेहनत होती है, और कितने लोगों का खाना बनाया जाता है? 100 बच्चों का खाना बनाती हूँ सर मैं अकेले? हाँ जी, 100 बच्चों का? 100 बच्चों 100 बच्चों का पेट भरती हो? जी जी। अच्छा, उसपे वो मानक भी रहता होगा, 10 ये किलो, कच्चा 15 बना दी? किलो चावल बनते हैं डेली के, हैं, 10-15 किलो हैं? दाल, 3 किलो 4 किलो एक दाल आपको पता है, एक हलवाई 1500 से 2000 रुपए ले लेता है दिहाड़ी। प्लेटें उनकी उठानी, टाड़ बिछाने, पतीले साफ करने, फिर मतलब करके सब कुछ करा लोगे? सब कुछ। अच्छा, खाना भी घर पे अच्छे कपड़े डाल के जाएंगे, जब आएंगे ऐसे होता है जैसे मांगने वाला गया हुआ। भूत बन जाते हो? भूत बन के आते हैं, हैं। भिखारी बन के आते हैं मांगने वाले। हैं। मांगने पे भी भीख नहीं दी जाती हमें, इतनी मेहनत करने के बाद भी फिर भी भीख नहीं दी जाती हैं। हमें। क्या चाहते हो, कितना मिल जाए? हम चाहते हैं हमारे कम से कम मजदूर की दिहाड़ी है ना, जो मजदूर के मुताबिक। मनरेगा से भी गए बीते हैं क्या ये? मनरेगा के तब भी दिहाड़ी है एक दिन की? मनरेगा से भी डाउन, और यूटी बना दिया। हाँ। तो यूटी के जो रूल है वो वहाँ पे आज तक फॉलो नहीं किए। जो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होता है हाँ। वही देते कम अच्छा, से कम। ये क्या चक्कर है, यूटी बना दिया गया? मतलब कहने का मतलब है कि हम ले तो लेंगे सब कुछ तुमसे, लेकिन देंगे नहीं, देंगे नहीं, देने के लिए बोलो। मैं तुम्हारा कर सकते हैं, गवर्नमेंट करेगी। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तो पैसे गवर्नमेंट देगी। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जी। ये जो सरकार है ये कह रही है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून पसीना दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। कुछ नहीं दूंगा, यही है बस गवर्नमेंट की, यही है। क्या बोलते हैं, पौधे लगाओ, पानी लगाओ। हाँ। तो 250 में क्या करेंगे हम? बच्चे कहाँ से तो कहाँ वो भी छोड़ेंगे? 4-5 साल से 250 रुपया? 250 रुपया क्या इस देश के अंदर मजाक हो रहा है? क्या इस देश के अंदर मजाक हो रहा है? 250 रुपया एक मजदूर का, दिहाड़ी मजदूर का भी वेतन दिल्ली के अंदर 400 से 500 रुपया है। 600 रुपया भी ले लेता है। स्किल्ड होता है, सेमी स्किल्ड होता है, उसका 250 रुपए पे काम कर रहे हैं। महीने का होगा 250 रुपया? साल का 250 रुपया। साल का 250 रुपया? हाँ, मैं सफाई करती हूँ सर, वो भी एक साल का 250? मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है? बेसिकली ये क्यों काम कर रही हैं कि सरकारी स्कूल का नाम सुन के उन गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। हाँ। ये भी गरीब महिलाएं हैं, ये दुख उनका कहीं ये ऐसा नहीं तो नहीं- जानती हैं, वो कुर्सी वाले नहीं कहीं जानेंगे। ऐसा तो नहीं है कि इनको भी एक टाइम का खाना मिल जाता हो इसलिए काम कर लेती है? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनको खुशी मिलती है उस गरीब बच्चों को खाना खिला के, और सरकारी स्कूल में काम करके। अगर सरकारी स्कूल में काम ना करते तो ये कुछ ना करते। गरीब ये तो निस्वार्थ सेवा होगी, इसमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा। 250 को फिर गिन क्यों रहे हो आप? 250 तो लोक सेवा, लोक सेवा, लोक सेवा, ये सेवा कर रहे हैं हम। जबरदस्ती? गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही अच्छा, हमें, जबरदस्ती। अच्छा, जबरदस्ती गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही। हाँ। हम सेवा कर रहे हैं। ये असली सेवक है। गवर्नमेंट अपने पास रखे, हाँ। नहीं देना चाहते, फ्री में बोले हमें, हाँ। हम फ्री में काम करेंगे। कम से कम ये तो फ्री में बच्चों की सेवा करेंगे। कहीं कम से कम ये तो तमगा नहीं लगेगा कि भाई आप पैसा लेते हो काम करके, क्योंकि देते कुछ हो नहीं और बदनाम हो जाते हैं। क्या 250 में बेटियां काम करें? यही मोदी की बेटियां हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ क्या हिसाब कर रहे हैं, वो तो हमें गुस्से में भरी हुई है महिलाएं, कहीं ऐसा ना हो सरकार को लेने के देने पड़ जाए। आज शुरुआत है इनकी यहाँ से। आने वाले टाइम में देखिएगा किस तरीके का इस नारी शक्ति का दुर्गा रूप देखेंगे अगर ये इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। और जम्मू कश्मीर में जाके ये अभी नारी सारी ये टोटल बंद करेंगे। कोई कहीं सरकार की नहीं बनाएंगे। कहीं ऐसा ना हो सरकार की गोभी खोद दी जाए, कहीं ऐसा ना हो। गोभी छोड़ के जो कुछ मर्जी है उसकी आ जाए, वो आलू गोभी सब खोदी जाए, सरकार की जड़ों, मेरा गोभी खोदने का मतलब है कि सरकार की जड़ें खोद दी जाए। चंडी ऐसे निकलती नहीं बाहर, हाँ। जब चंडी बन जाती है ना हाँ। तो वह नाश कर देती है सबका। ये महिलाओं की ताकत है, और कहते हैं सरकारों को समझ में आना चाहिए कि एक बर्दाश्त की भी हद होती है, एक लोगों की क्षमता होती है, और उसके बाद अगर सरकारें इस तरह का करेंगी कि महिलाओं के साथ इस तरह का उत्पीड़न होगा, और 250 रुपए कह रही हैं, 900 रुपए कह रही हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि एक साल के अंदर कैसे कैसे काम कर रहे हैं ये लोग। और ये स्वयं सेवक बना रखा है पूरे देश को कि मुफ्त में काम करो और जाओ और चले जाओ, हम तो लेंगे 4-4 पेंशन, 3-3 पेंशन, हम तो जब चाहे अपनी तनख्वाह बढ़ा लेंगे नेता लोग, और सरकारी अगर कर्मचारी हो जाओ, कहीं गलती से IAS हो जाओ तो पेंशन लाखों में आएगी। सब जिसका पेट भरा हुआ है वही दनादन खाए जा रहा है, और जो भूखा है, गरीब है, कमजोर है, वो तड़प रहा है, चिल्ला रहा है। और बताऊं आपको, देश के गरीब का ही पेट काटकर गरीब का पेट को खिलाया जा रहा है। गरीब बच्चों को राइट टू एजुकेशन दिया तो किसी अमीर पे टैक्स नहीं लगाया गया, इन्हीं से फ्री काम करा लिया गया, इन्हीं से फ्री काम करा लिया गया। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, सरकार को कोई बोझ नहीं पड़ेगा। गरीब ही गरीब को पाल रहा है, सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं।
और सरकारें झंडा उठाती हैं कि हमने राइट टू एजुकेशन दे दिया, हमने मिड डे मील दे दिया। अरे घंटा दे दिया तुमने मिड डे मील, ये महिलाएं दे रही हैं मिड डे मील। इन्हीं शब्दों के साथ देखते रहिए।